किस्सा भगत पूर्णमल भाग नंबर 1 कि सियालकोट के अंदर राजा सुलेमान राज करते थे। उनकी रानी का नाम इंचरादे था। उनके एक संतान हुई। संतान होने के बाद ऋषियों को, पंडितों को इकट्ठा किया गया और उनसे पूछा गया कि भाई इस लड़के के नाम संस्कार के बारे में बताओ। तो जो ऋषि थे, पंडित थे, उन्होंने कहा कि इसको 12 साल तक बोहरे के अंदर रखा जाए। क्यों? कि या तो ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा और या फिर योगी बनेगा। इसकी शिक्षा, भोजन का इंतजाम वहीं किया जाए, हर एक चीज की सुविधा वहां दी जाए इसको। अब पूर्णमल को बोहरे के अंदर रख दिया जाता है, वहीं पे शिक्षा दी जाती है, वहीं पे भोजन दिया जाता है। और उसी दौरान राजा सुलेमान ने दूसरी शादी की। दूसरी रानी का नाम था नूनादे। अब इसी तरह से 12 साल बीतते हैं और 12 साल के बाद पूर्णमल को बोहरे से निकाला गया। बाहर निकालने के बाद अपने पिता से मिला, प्रणाम किया। कहने लगा राजा सुलेमान, भाई पूर्णमल, तेरे लिए बहुत रिश्ते आए हुए हैं, 360 सगाई आई हुई है। तू जिसको रिश्ते को चाहता हो उसको अपना सकता है। अब इतनी बातें सुनने के बाद पूर्णमल ने कहा कि पिताजी, मैं शादी नहीं करवाऊंगा, मैं जती रहूंगा। कहा कि ठीक है भाई, तो जती रहना चाहता है कि हाँ पिताजी, तो भाई जाइए, तेरी एक माँ और है, एक को तो तू जानता है, लेकिन दूसरी माँ और है, रानी नूनादे, उसके पास जाइए और उसके दर्शन करके आइए। अब वो पूर्णमल इजाजत लेकर कहा कि नूनादे से मिलने के लिए आता है और डोडी पे आंख बांधी से कहा कि जाइए, पूर्णमल आया हुआ है, मेरी माँ को ये संदेशा दे दो। जब जाके बांदी ने बताया कि रानी नूनादे से कि बाहर डोडी के ऊपर पूर्णमल आया हुआ है, आप चलिए, आपके दर्शन करना चाहता है। तो रानी नूनादे भाज का आई और आकर देखा तो देख के तेज को पूर्णमल के को अपनी शुद्ध बुद्ध खो देती है। तिरछा घूंघट किया, तिरछा घूंघट करके खड़ी हो जाती है और पूर्णमल ने कहा कि माता प्रणाम। तो इतने कहते हैं, ने बोलियो पूर्णमल, मैं तेरी माँ को ने बोला, अरे किसी बात करती है, तू मेरी माँ नहीं तो और क्या है? कि तेरी माँ वो है जिसने 9 महीने तक तेरे को पेट में रखा और तेरे को जन्म दिया, मैं तेरी माँ को नहीं। और एक बात के द्वारा माता का शब्द सुनते हैं। वो नूनादे पूर्णमल से क्या कहती है, क्या बताया? बोली हो जिसकी कुख तैं जन्म लिया, तू ते उसने कहिए माता, वो जुल्मी जो बने कामदेव मेरी ना काबू में आता। वो जिसकी कुख तैं जन्म लिया, उसने कहिए माता, जुल्मी जो बने कामदेव मेरी ना काबू में आता। जिसकी कुख तैं जन्म लिया हो, उसने कहिए माता, हो जुल्मी जो बने कामदेव मेरी ना काबू में आता। के बीच में डर जाओगा मेरी बात मोड़ी का। मेरी उम्र से 12 साल की तू से मेरी जोड़ी का। पूरण मल तू झटका दे दे इस जिंदगी थोड़ी का। कशी कसाई खड़ी ठाण में वो चढ़निया घोड़ी का।
पानी प्यादे मरुद साई पानी प्यादे तू क्यों ना प्यास बुझाता हो जुल्मी जो बने कामदेव मेरी ना काबू में आता जिसकी भूख ने जन्म लिया उसने कही ये माता हो जुल्मी जो बने कामदेव मेरी ना काबू में आता वो एक पहर की वो एक पहर की नूड़ा दे जा खड़ी शीश पटके से मेरी छाती न्यू जलगी तू दूर खड़ा मटके से वो पूर्ण मल तेरी शान के मेरा मन भटके से जरूरत पे मेवा पाक रही और नीचे न लटके ओ पे मेवा पाक रहिया ओ नीचे न लटके से वो सेब संतरे अंगूर दाखले सेब संतरे अंगूर दाखले क्यों ना सुआ बन के खाता हो जुल्मी जो बने कामदेव मेरी ना काबू में आता जिसकी कोखत जन्म लिया उसने कही ये माता हो जुल्मी जो बने कामदेव मेरी ना काबू में आता मुमकिन ना यार इतनी बात सुनकर ही माता कैसी बातें करती हो आप आपके ये बातें शोभा नहीं देती मैं आपके बच्चा हूँ आपका बच्चा हूँ आपके बच्चे के समान हूँ लेकिन नूना दे की आंखों पे इश्क का पर्दा पड़ चुका था वो इश्क में अंधी हो चुकी थी कोई बात उसको सूझती नहीं नुक्कन लगी पूर्णमल तुम मेरे का न देख एक अपने बाप की तरफ लखा और फिर मेरी तरफ लखा हमारी जोड़ी एक साल नहीं मिली तेरी मेरी जोड़ी मिलती है वो तेरे बाप से दादा में कुंवारी रह जाती तुझे बढ़िया था कैसे क्या शिकायत की क्या बता वो स्त्रियां रहा रूप चमक जानू बिजली चमक गन में मीठे मीठे बोली से जानू कोयल कूक बने में वो पूर्ण मल तेरी शान देख के उठे लोर बदन में बुढ़े थी बली कवारी दुख वया जवानी पण में हो बुढ़े थी बली कवारी दुख वया जवानी पण में हम पल्ला पसारू बीख गाल दे पल्ला पसारू बीख गाल दे अय मैं रक्षक तू दाता जुल्मी जो बने कामदेव तेरी ना काबू में आता जिसकी भूख ने जन्म लिया हो तू उसने कही ये माता हो जुल्मी जो बने कामदेव तेरी ना काबू में आता विश्वती ने मरद में उसे 17 विश्व नारी वीर मर्द का निहड़ बताया कहे ऋषि ब्रह्मचारी वो तो सगत की लाग रहे और बिछड़े पिलंगवारी गुरु मान संग ख्याल करो ने थारी क्यों गई अकल मारी गुरु मान संग ख्याल करो थारी क्यों गई अकल मारी वो मरु चसाई तब तब बुझा दे मरु चसाई तब तो बुझा दे लक्ष्मी
बात ही सुन के नूना देगी। पूर्णमल ने बोला, माँ ये माँ बेटे का धर्म नहीं है, ये मेरा धर्म नहीं है कि मैं ऐसी बातें दिमाग में भी लाऊं। तू तो मेरी माँ है और मैं तेरा बेटा हूं, कैसी बातें करती है तू। लेकिन नूना दे एक नहीं मानती कि नहीं पूर्णमल, मेरी तेरी जोड़ी एक साथ मिलती है, तेरे बाप के साथ मेरी जोड़ नहीं मिलती। तो हाथ जोड़ के वो पूर्णमल ने कहने लगा, माँ मैं तो योगी पुरुष हूं, आप कैसी बातें करती हो। और नूना दे को समझाने की कोशिश करता है और एक बात के द्वारा क्या क्या कहता है, क्या बताया भला। क्यों सैम जवानी होगी रे माता, सज धर्म जवानी होगी। तेरी सरदा कर पोचका हरि मात तेरा पूर्ण सच्चा योगी। तू सैम जवानी होगी माता, सज धर्म जवानी होगी। सरदा करे पुचकार मात तेरा पूर्ण सच्चा योगी। सैम जवानी होगी, धर्म जवानी होगी। सरदा कर पुचकार मात तेरा पूर्ण सच्चा योगी। अपने मन में किसने बेरा पाटे, टूट पड़ो समान बताएंगे कौन अदर में डांटे। कौन अदर में डांटे। अच्छे और बुरे कर्मा का धर्मराज ना छाटे। ते नक्सारी खींच तेरी श्यामी के कहन नाटे। अरे जिसे बोवा उसे काटे, जिसे बोवा उसे काटे बयान जीव कर्मकारी भोगी। सरदा करे पुचकार मात तेरा पूर्ण सच्चा योगी। जवानी होगी तज कर धर्म जवानी होगी। सरदा करे पुचकार मात तेरा पूर्ण सच्चा योगी। नुकल गरिमा कुछ सोच, मेरे पिता की इज्जत में खाक में मत न मिलावत। वो सत्यवीर नहीं होती, ये सतियों के काम नहीं होते कि अपने पति को बिसरा दे। सतीवीरों के ये कायदे होते हैं, जैसा पति हो लंगड़ा लूला अंधा काना, वो उसी को भगवान समझती हैं। तू किसी बात करने लगी, क्या कहा, क्या बताया। खाक अरे मत ना खाक में लावे माता मेरे पिता के घर में। वो वीर कुल छुरी होया करे जो दसरा देश वरने। दसरा देश वरने सत्य बड़ कहना धर्मवीर ने, सत्य बड़ कहना वरने। तेरी मानन लायक बात नहीं चाहे काट लिए मेरे शरण। काट लिए मेरे शरण। हरी माफी मांगी हरन, माफी मांगी
धर्म में सलोचना ले शीस दाग नारी दोगी सरता करे पुचकार मात तेरा पूर्ण सच्चा योगी सैन देवानी होगी तज कर धर्म देवानी होगी सरदा करे पुचकार मात तेरा पूर्ण सच्चा योगी खानदान को बट्टा लावे माँ पापन कलियारी माँ पापने कलियारी आज तलक मने सुनी नहीं जा माँ बेटे की यारी मेरा थोड़ा वजूद तेरिया बात पढ़ते हैं बाहरी बात पढ़ते बारी अरे थूक है दुनिया सारी थूक है दुनिया सहारी मोसी ना लकड़ी क्या है जोगी सरदा करे पुचकार मत तेरा पूर्ण सच्चा योगी जन देवानी होगी तज के धर्म देवानी होगी सरदा करे पुचकार मत तेरा पूर्ण सच्चा योगी तेरे काम क्रोध बद लोभ मार दे तो जीव रसी का बाना हो मुनसा पाप बचा दुनिया में नरक के कुंड ठकाना हो नर के कुंड ठकाना ओ अच्छे बोरे बोरे छट जाएंगे धर्मराज घर जाना हो धर्म तरजू ले तो लगा ना कोडा न काना हो ना कोडा न खाना हो हरी लक्ष्मी चंद का गाना हो लक्ष्मी चंद का गाना हो जित आंख खोल पड़े सोगी सरदा करे पुचकार मत तेरा पूर्ण सच्चा योगी सैन देवानी होगी तज कर धर्म देवानी होगी सरदा करे पुचकार मत तेरा पूर्ण सच्चा योगी बहुत समझाया पूर्णमल ने लेकिन राणा नूना दे एक नहीं मानती नुकल लगी पूर्णमल क्यों बेफादी बकवास करने लग रहा मेरे बस की बात नहीं कामदेव ने मैं फंदे में जकड़ रखी हूं अगर मेरी तेरी जोट मिले तो बात बने नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता क्यों उपदेश दे रह गए और नहीं मानते अरे एक बात के द्वारा कि मन की मुसीबत हुई क्या कहती है पूर्णमल से क्या बताया बता
न्यो बोली हो मुश्किल डटनी जाल बदन की, या मानो बात हमारी। अरे नुक्कल लगी किट का योगी बनया फिर है तू, ईसा योगी कोई नहीं है पृथ्वी पे। वो एक कामदेव ने फंदे डारे हारे बेदारी, मुश्किल कटनी जाल बदन की मानो बात हमारी। वो कामदेव ने फंदे डारे हारे बेदारी, मुश्किल कटनी जाल बदन की मानो बात हमारी। कामदेव ने फंदे डाले हारे बेदारी, मुश्किल डटनी जाल बदन की मानो बात हमारी। करदम जी ने करी तपस्या फिर गरबा सचाया, कामदेव के बंद में फेंके कर मल मल के पछताया। समन ऋषि की राहणी ने फिर समन का भेद बताया। ओए सती सुकन्या पतिव्रता ने अपना धर्म बचाया। सती सुकन्या पतिव्रता ने अपना धर्म बचाया। वो एक गौतम की थी नारी अहिल्या, गौतम की थी नारी अहिल्या, करी चांद तैयारी, मुश्किल डटनी जाल बदन की मानो बात हमारी। वो कामदेव ने फंदे डाले हारे बेदारी, मुश्किल डटनी जाल बदन की मानो बात हमारी। नारद जी ने वो नारद जी ने करी तपस्या बनकन कहा रटोया, रात जना कति चैन पड़ी ना सुख की नंदर रसोया। माया रूपी परी बड़ी जी ने वो दालक चाह कमोया। वो ये छोड़ फकीरी के धंधे ने वो कर्मा आगे रोया। छोड़ फकीरी के धंधे ने वो कर्मा आगे रोया। वो ये कहता पिता मेरा ब्याह करवा दे, कहता पिता मेरा ब्याह करवा दे, न शराब वो चले बारी, मुश्किल डटनी जाल बदन की मानो बात हमारी। कामदेव ने फंदे डाले हारे बेदारी, मुश्किल डटनी जाल बदन की मानो बात हमारी। सुन के नारद जी के क्रोध जाग गया तन में, फिर सोची ऋषि श्राप दे देगा निधार शांति मन में। न्यू बोल्या तुम
वापिस जाकर करो तपस्या पानी में, वो ये तेरा ब्याह हम करवा देंगे 5, 7, 10 दिन में। पुत्र मिले तने, पहला पुत्र मिले तने और मिले बाद में नारी। मुश्किल कितनी काल बदन की मानो बात हमारी। तेरे कामदेव ने फंदे डाले हारे बेटा सारी। मुश्किल डगनी काल बदन मानो बात हमारी। गंधर्व ऋषि की कन्या ने वो रीचक ब्याह कल्याया। सत्यवती के गर्भ सुता से जमदग्नि सुत जाया। वो ये जमदग्नि के परशुराम होया जो इतना बलि बताया। वो 21 बार क्षत्रिय जीते उन्हें कर्म में प्रसाठाया। 21 बार क्षत्रिय जीते उन्हें कर्म में प्रसाठाया। ओए लक्ष्मी चंदी कहाँ तक बढ़ने, लक्ष्मी चंदी कहाँ तक बढ़ने। या मोटी बुद्धि मारी, मुश्किल जटनी काल बदन की मानो बात हमारी। वो कामदेव ने फंदे डाले हारे बेटा सारी। मुश्किल डगनी काल बदन मानो बात हमारी। अभी बहुत समझाया, उधर से रानी नहीं मानती और न्यूनतम पूर्णमल नहीं मानता। तो क्या हुआ कि जो पूर्णमल था वो अपना पिंड छुटा के भाग जाता है और वहां उसका रुमाल रह जाता है। रुमाल रहने के बाद अब नूनादि ने क्या किया, पूर्णमल जब नहीं माना और चला गया, कहा था कि पूर्णमल एक बात मेरी ध्यान से सुन जा, अगर जब मेरी बात में नहीं माना तो तेरे को फांसी करवा दूंगी मैं। लेकिन पूर्णमल इसका परवाह करे बिना चला जाता है और रानी नूनादि जाते पूर्णमल के आसन पाटी लेकर पड़ जाती है। सर के बाल खोल लिए, पलंग जो था वो मुंह दामार लिया, तड़ लौट गई और बांदी को राजा सुलेमान के पास भेजती है कि जाइए महाराज को बुला के लाइए। अब बांदी जाती है कि महाराज आपको रानी नूनादि ने याद किया है। अब राजा सुलेमान ने सोची भाई क्या बात हुई, विचार करता हुआ कौक भवन के अंदर आता है जहां वो रानी नूनादि लेटी हुई थी। आके देखा महल में दीवा बाती कुछ नहीं था, घोप अंधेरा। पास में जाकर देखता है तो रानी पलंग निवारी को छोड़े नीचे पड़ी हुई और नीचे पड़ी हुई देख के एकदम धक्का हला गया और क्या कहता है रानी नूनादि से,